Good evening, students. I'm your tutor Danish Ali and I welcome you all to my learning platform ACC E-Classroom. स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड कवर करने वाले हैं जिसका ताल्लुक F3 से भी है और F7 से भी है। ये SGR पे साइड लाइन में कवर हो सकता है लेकिन नॉर्मली एज सच कवर नहीं होता है। ठीक है, छोटा स्टैंडर्ड है। ये F7 और F3 में कवर होता है। सर, ये स्टैंडर्ड क्या है? इस स्टैंडर्ड का नाम है बेटा इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग period, that is IS 10। हमने कहा ठीक है, अब पहले समझना जरूरी है कि भाई व्हाट इज रिपोर्टिंग पीरियड। व्हाट इज रिपोर्टिंग पीरियड? सर, रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब है ये वो पर्टिकुलर पीरियड है जिसमें एंटिटी अपने अकाउंट क्या करती है, प्रिपेयर करती है। सर, क्या मतलब है? सर, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024। तो जो 12 महीने का पीरियड है ये मेरा आपके पास क्या है बेटा? ये मेरा कहलाएगा रिपोर्टिंग पीरियड। सर, नॉर्मली ये 12 महीने का पीरियड होता है। नॉर्मली कितने मंथ्स का पीरियड होता है बेटा? 12 महीने का पीरियड होता है। सर, अब मेरे अकाउंट्स बन गए। ये मेरा आपके पास क्या कहलाएगा? ईयर एंड। सर, अब अकाउंट्स बनने, अब अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ, अब अकाउंट्स बनना शुरू हो गए हैं बेटा। अब क्या शुरू हो गए? अकाउंट्स बनना शुरू हो गए हैं। CFO आ गया है, डायरेक्टर फाइनेंस आ गया है और यहाँ पे आपकी ऑडिट की टीम आके बैठ गई है। सर, 2-2.5 महीने ऑडिट चलता रहेगा और नॉर्मली 3 महीने बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग कॉल करेंगे। सेठ सर, ये आपके पास 31 मार्च 2025 है और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद इसको अप्रूव कर देंगे या ऑथराइज कर देंगे फॉर इशू। सर, ऑथराइज फॉर इशू का मतलब क्या है? सर, अब जब भी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू कर रहा है, इसका मतलब है नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट is to be presented to shareholders। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू नहीं है, शेयर होल्डर के पास नहीं जाएगी। सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 31 मार्च को साइन किया, प्रिंटिंग पे चला गया और अब जाके प्रिंटिंग के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को क्या हो जाएगी? इशू हो जाएगी। सर, अब मसला क्या है? सर, अब मसला ये है कि 2003 से पहले सबको एक कन्फ्यूजन होती थी। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तो कंपनी के पास ही है मार्च तक। सर, दिसंबर से लेके इस मार्च तक के पीरियड के दौरान अगर कोई इवेंट हुए हैं तो उसका क्या करें? कोई ओपन आंसर नहीं था। कोई एडजस्ट कर रहा है, कोई एडजस्ट नहीं कर रहा, कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो हमने IS 10 इंट्रोड्यूस किया। IS 10 का नाम ही क्या रखा? इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। हमने कहा ये इवेंट होते क्या हैं बेटा? वो तमाम इवेंट्स जो कहाँ से लेके कहाँ तक, वो तमाम इवेंट्स जो ईयर एंड से लेके उस डेट तक जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू हुई है, उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। हमने कहा ठीक है। सर, ये कैसे इवेंट हो सकते हैं? ये हमारे फायदे वाले इवेंट हो सकते हैं कि नुकसान वाले? भाई, स्टैंडर्ड कहता है ये इवेंट्स फेवरेबल भी हो सकते हैं और ये इवेंट्स अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। सर, क्या मतलब? सर, ये ऐसे भी कोई इवेंट हो सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए और ऐसे भी कोई इवेंट हो सकता है जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए बेटा? कम। तो अगर इवेंट से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फेवरेबल इवेंट, प्रॉफिट कम हो रहा है तो अनफेवरेबल इवेंट। तो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड आर ऑल दोज इवेंट्स विच टेक प्लेस फ्रॉम द ईयर एंड till the date when financial statement is authorized for
इशू। सर ये जो शेडेड एरिया है ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल, है ना। ऐसे तमाम इवेंट जो ईयर एंड से लेके उस डेट तक जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू हो, क्या कहलाते हैं बेटा? इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। दे कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। हमने कहा ठीक है। सर अब सवाल क्या उठता है, कन्फ्यूजन क्या आती, ये स्टैंडर्ड आया क्यों? सर स्टैंडर्ड इसलिए आया, हमने कहा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, अभी शेयर होल्डर को नहीं गई है, तो क्या हम इसको अमेंड कर दें, चेंज कर दें, क्योंकि कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो इन दो डेट्स के दरमियान हुआ है। तो हमने कहा, स्टैंडर्ड ने कहा कि ऐसा करो, इन इवेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। सर स्टैंडर्ड ने कहा कि ऐसे इवेंट्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक को स्टैंडर्ड ने कह दिया आपके पास एडजस्टिंग इवेंट्स और दूसरा आपके पास हो गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। हमने कहा सर एडजस्टिंग इवेंट्स क्या हैं? वैसे तो नाम से पता लग रहा है सर ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2024 में एडजस्ट करोगे। सर आप इनको ऐसा ट्रीट करोगे जैसे ये ईयर एंड के बाद नहीं, ईयर एंड पे ही हुए हैं। और सर ये इवेंट्स, सर ये ऐसे इवेंट्स हैं जो 31 दिसंबर 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं होंगे। हमने कहा सर आपने ये तो बता दिया कि एडजस्टिंग वो जिनको हमें लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना है, और नॉन एडजस्टिंग वो जिसको लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं करना। लेकिन सर व्हाट इज द क्राइटेरिया? इन इवेंट्स का क्राइटेरिया क्या है? कोई क्राइटेरिया तो होगा ना जिसकी बेस से हम डिसाइड करेंगे। यस क्राइटेरिया है। स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन करता है एडजस्टिंग इवेंट्स को? देखिएगा बेटा, इवेंट्स विच प्रोवाइड्स evidence of conditions that existed at रिपोर्टिंग डेट। सर ऐसे इवेंट्स जिनके होने के बारे में एविडेंस मौजूद था, ऐसे इवेंट्स जो अपने होने के बारे में एविडेंस दे रहे हैं, कब? ईयर एंड पे। सर क्या कहना चाहते हैं? एविडेंस से क्या मुराद है, कंडीशन से क्या मुराद है? भाई सिंपल वर्डों में बात करता हूं मैं, ऐसे इवेंट्स जिनके होने के बारे में हमें कोई हिंट थी या हमें कोई सेट आइडिया था, कहां पे बेटा? ईयर एंड पे। ऐसे इवेंट्स जिनके होने के बारे में हमें ईयर एंड पे कोई हिंट, कोई आइडिया या कोई क्लू मौजूद था। सर कौन सी डेट पे? ईयर एंड पे बेटा, 31 दिसंबर 2024 से। तो समझ जाओ वो एडजस्टिंग है। ऐसे इवेंट जिनके होने के बारे में आइडिया था, क्लू थी, हिंट थी, कहां पे बेटा? ईयर एंड पे। तो सर एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए ईयर एंड पे। अगर आइडिया है, हिंट है, क्लू है, तो एडजस्टिंग है। सर नॉन एडजस्टिंग क्या है? सर इवेंट्स which are indicative of conditions that arose after ईयर एंड। सर ऐसे इवेंट जिनके होने के बारे में ईयर एंड पे आइडिया नहीं था, ये कंडीशंस अराइज कब हुई? आफ्टर ईयर एंड। सर अभी समझ में आ गया। अगर आपसे कोई बोलेगा एडजस्टिंग है, तो आप बोलोगे हाँ, अगर एडजस्टिंग तब होगा जब उसके होने के बारे में ईयर एंड पे कोई आइडिया, कोई क्लू, कोई हिंट मौजूद हो, जो अपने होने के बारे में एविडेंस दे रहा हो। कहां पे बेटा? ईयर एंड पे।
और नॉन एडजस्टिंग क्या है बेटा? ऐसे इवेंट जिनके होने के बारे में कोई क्लू, कोई हिंट, कोई आइडिया ही नहीं था बेटा ईयर एंड पे। हमने कहा ठीक है सर, तो एडजस्टिंग का क्या करना है? एडजस्टिंग को आपके पास ऐसे ट्रीट करो जैसे ये 31 दिसंबर को ही हो गए थे। और नॉन एडजस्टिंग को क्या करो बेटा? इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको एडजस्ट तो नहीं करोगे, लेकिन इफ मटीरियल डिस्क्लोज इट, अगर ये मटीरियल है, सिग्निफिकेंट है, तो इनको क्या करो बेटा? डिस्क्लोज कर दो। और इनको तो एडजस्ट इन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने कहा ठीक है। तो भाई ये बता दिया इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट क्या होते हैं। वो तमाम इवेंट्स जो ईयर एंड से लेके उस डेट तक जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू हुई, वो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है। उनको एडजस्ट करना है कि नहीं करना, उसके लिए इवेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक एडजस्टिंग, दूसरे नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग क्या है? ऐसे इवेंट्स जो अपने होने के बारे में एविडेंस दे रहे हैं। कहां पे बेटा? ईयर एंड पे। जिनके होने के बारे में ईयर एंड पे क्या मौजूद है? आइडिया, हिंट या क्लू मौजूद है। और नॉन एडजस्टिंग क्या है बेटा? ऐसे इवेंट जिनके होने के बारे में कोई आइडिया, कोई हिंट, कोई क्लू मौजूद नहीं था। सर, एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स देखते हैं। ये तो बता दिया कि भाई एडजस्टिंग इवेंट्स वो जिनको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना है, ऐसे ट्रीट करना है जैसे रिपोर्टिंग डेट पे ही हो गए थे। हमने कहा ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। डैमेज इन्वेंट्री सोल्ड बिलो कॉस्ट आफ्टर ईयर एंड बट बिफोर ऑथराइजेशन फॉर इशू। सर देखें, ये हमारा ईयर एंड है 1 जनवरी 2024, 31 दिसंबर 24। सर अब हमारे पास ईयर एंड पे एक इन्वेंट्री पड़ी है। सर ये इन्वेंट्री डैमेज्ड है। ये इन्वेंट्री क्या है बेटा? डैमेज है। सर इसकी कॉस्ट $100 थी। सर मुझे एक आइडिया हो रहा था, कि सर जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो ये कॉस्ट से कम की बिकेगी, कि टूटी फूटी चीज़ कौन लेगा भाई? कोई कॉस्ट पे लेने के लिए तैयार नहीं होगा। हमने कहा ठीक है। सर सेट 10 जनवरी 2025 को मैंने इसको सेल किया। सर सेल किया तो पता लगा इसने पैसे रियलाइज़ किए, नेट पैसे जो रियलाइज़ किए वो रियलाइज़ किए 60। सर इसका मतलब है इस इन्वेंट्री के जो तमाम आइटम हैं वो ईयर एंड पे ही ₹60 के थे। मैंने बिला वजह इसको क्या किया हुआ है बेटा? ओवर स्टेट किया हुआ है। सर इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2024 को जो डैमेज इन्वेंट्री पड़ी थी उससे आइडिया हो रहा था कि माल कम का बिकेगा, क्लू मौजूद था। ये डैमेज होना क्या मौजूद था बेटा? हिंट थी। और 10 जनवरी को ये कंफर्मेशन भी हो गई सब्सिक्वेंट इवेंट से कि वाकई ये कॉस्ट से कम का बिकेगा। तो सर इसको 31 दिसंबर को ही मैं कॉस्ट के बजाय एनआरवी पे रिकॉर्ड कर लूंगा, विच इज 60। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो ऐसे इवेंट, ये इन्वेंट्री का डैमेज होना क्या था बेटा? एक क्लू था जिससे पता लगा कि आपकी जो इन्वेंट्री थी वो ईयर एंड पे ही क्या थी बेटा? उसको एनआरवी पे लेना चाहिए था, डैमेज थी। और ईयर एंड के बाद उसकी कंफर्मेशन भी हो गई। तो ऐसे इवेंट क्या कहलाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। क्यों बेटा? इसके बारे में ईयर एंड पे एविडेंस मौजूद थी, इसके होने के बारे में ईयर एंड पे हिंट क्या थी? मौजूद थी। तो दैट इज एडजस्टिंग इवेंट्स। सर कोई और एग्जाम्पल दें? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सर इसकी सेकंड एग्जाम्पल लिखते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स की। एग्जाम्पल नंबर 2। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एट ईयर एंड। सर ये आपका ईयर एंड है जो हम लेके चल रहे हैं।
ये आपका ईयर एंड आ गया, ठीक है, 31 दिसंबर 2024, ठीक है। सर यहाँ पे 31 दिसंबर को मेरा एक अकाउंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, सेट $10,000 को। सर ये आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल ओवरड्यू हो चुका है 2 मंथ्स। सर अब ये ओवरड्यू 2 मंथ्स हुआ है, राइट। सर इस ओवरड्यू होने से मुझे एक एविडेंस मिल रही है। क्या एविडेंस मिल रही है? सर ये बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकता है, ये बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकता है। सर अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। सर 15 जनवरी को 2025 को कोर्ट से नोटिस आ गया। सर कोर्ट से नोटिस ये आ गया कि जो मिस्टर चिंटू जिनसे हमें पैसे लेने थे वो बैंक करप्ट हो गए हैं, राइट ऑफ करना है। सर कहाँ राइट ऑफ करूँ, नेक्स्ट ईयर करूँ कि करंट ईयर में करूँ? सर क्योंकि इसके बारे में आइडिया पहले से मौजूद था, तो ऐसे ट्रीट करो जैसे ये राइट ऑफ ईयर एंड के बाद नहीं, ईयर एंड पे ही हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एडजस्टिंग इवेंट्स। आप देख रहे हैं अब तक दोनों जो मैंने इवेंट्स की एग्जांपल दिए हैं, दोनों के होने के बारे में हमें ईयर एंड पे क्या थी, एक क्लू मौजूद था। इसीलिए उसकी कंफर्मेशन जैसे हुई हमने उसको रिपोर्टिंग डेट पे ही क्या कर दिया बेटा, एडजस्ट कर दिया। हम उसको नेक्स्ट ईयर लेके नहीं जाएंगे, हम उसको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे ये इवेंट ईयर एंड के बाद नहीं, ईयर एंड पे ही हुआ है। तीसरी एग्जाम्पल बेटा, आउटस्टैंडिंग कोर्ट केस सेटल्ड आफ्टर ईयर एंड। सर एग्जाम्पल सुने, ये आपका ईयर एंड है 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024, ये आपका ईयर एंड आ गया। सर ईयर एंड पे एक एम्प्लॉय है, बंटी। सर उसने कंपनी के अगेंस्ट से केस कर दिया है। सर क्या केस कर दिया है बेटा? केस ये कर दिया, हमने अपने एम्प्लॉय को रीजनेबल हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस प्रोवाइड नहीं किए हैं। एम्प्लॉय इंजर्ड हुआ और कोर्ट पहुंच गया, और कोर्ट में कहा भाई मेरे एम्प्लॉयर ने जो है मुझे सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं की, इसलिए मैं इंजर्ड हो गया। अब एम्प्लॉयर से कहा जाए कि वो मुझे कॉम्पनसेट करे, मैं मेंटल ट्रॉमा से गुजरा हूँ, मेरा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। सर ये कोर्ट केस में गया हुआ था कब, 31 दिसंबर 2024 को। हमें पता था कोर्ट में केस चल रहा है। सर 20 जनवरी 2025 को कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। सर वर्डिक्ट क्या आया? कोर्ट ने कहा भाई आप मिस्टर चिंटू, मिस्टर बंटी को 40,000 एज अ कॉम्पनसेशन पे करें। सर ये एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करूं, ईयर एंड पे रिकॉर्ड करूं कि ईयर एंड के बाद रिकॉर्ड करूं? सर मुझे इसको, इस इवेंट की वजह से जो भी लॉस होने वाला है मैं उसको, उसका प्रोविजन ईयर एंड पे ही बुक करूंगा। सर क्यों बुक करूंगा? उसके होने के बारे में क्या मौजूद थी बेटा, एविडेंस, हिंट या हमें क्लू मौजूद था, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, ईयर एंड पे एडजस्ट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे तमाम इवेंट जिनके होने के बारे में रिपोर्टिंग डेट पे आइडिया हो, कंफर्मेशन बाद में हो, तो हम उनके आपके पास ईयर एंड पे ही ट्रीट करेंगे, राइट। एक और बात सर, प्रोविजन का आपने वर्ड तो यूज़ किया है। सर मैंने 31 दिसंबर पे जब अपनी कोर्ट पे जो केस चला था उसके बारे में जब अपने लॉयर से राय ली, ओपिनियन लिया, तो उसने कहा था सर मोस्ट लाइकली हम केस हार जाएंगे, यानी चांसेस मोर देन 50% है, इसलिए मैं प्रोविजन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा?
आई होप इट इज क्लियर। सर कोई और एग्जाम्पल देना, अभी मज़ा नहीं आया, एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये सारी किसकी चल रही है बेटा? एडजस्टिंग इवेंट की। फ्रॉड एंड एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर ईयर एंड। सर अगेन मैं टाइमलाइन ड्रॉ करूंगा। हमारा ईयर एंड 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2024 है। सर मैंने सेट 28 नवंबर को 2024 को कोई सेल की थी, जिसकी कोई इनवॉइस भी जनरेट की थी। सेट $10,000 की थी, हमने कहा ठीक है, 10,000 पाउंड की थी, हमने कहा ठीक है। सर अब क्या हुआ? सर ये इनवॉइस हमने ओवरलुक कर दी, हम भूल गए रिकॉर्ड करना, ईयर एंड आ गया, अकाउंट्स प्रिपेयर होना शुरू हो गए। सर हमने 20 जनवरी 2025 को हमारी इंटरनल ऑडिट की टीम ने जब वो सेल टैक्स रिटर्न का प्री ऑडिट करने लगे तो उन्होंने कहा सर रिटर्न में आपके पास एक इनवॉइस जो है ना, आपके पास एक इनवॉइस मिसिंग है सर। कितने की? $10,000 की। वो प्रॉपर रिकन्सिलेशन बनती है। जब अकाउंट्स में चेक किया तो सर इनवॉइस नहीं आई थी। जब पता लग गया तो पता लगा अकाउंटेंट जो है ना जनाब, उन्होंने उस इनवॉइस से बैठ के रमज़ान में अफ्तारी कर ली थी सर। सर इनवॉइस ही गायब हो गई, मिस हो गई। सर ये एरर है, क्या करें सर? ईयर एंड की बात करें, ईयर एंड पे। सर एरर तो ईयर एंड पे मौजूद था, एविडेंस तो थी, कंफर्मेशन डिस्कवरी उसकी क्या हुई बेटा? वो डिस्कवर कब हुआ, आइडेंटिफाई कब हुआ? ईयर एंड के बाद। तो सर ऐसे इवेंट को हम क्या करेंगे बेटा? एडजस्टिंग। फ्रॉड एंड एरर्स आर ऑलवेज एडजस्टिंग। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फ्रॉड एंड एरर करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है जो ईयर एंड के बाद लेकिन बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गया है, तो उसको ऐसा ट्रीट करो जैसे कि वो ईयर एंड पे मौजूद था, और उसको ईयर एंड पे ही क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। सर क्या एंट्री पास करूं ईयर एंड पे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, उसको ईयर एंड पे ही रिकॉर्ड करूंगा। 31 दिसंबर को ही अपने पास एक मैनुअल एंट्री पास कर लूंगा 2024 को। आई होप इट इज क्लियर। तो भाई एडजस्टिंग इवेंट क्या? जिनके होने के बारे में ईयर एंड पे ही क्या मौजूद हो? हिंट मौजूद हो, क्लू मौजूद हो। क्लियर है? हमने कहा ठीक है, इन इवेंट्स को करंट ईयर की यानी लास्ट ईयर की जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी में क्या कर लो बेटा? एडजस्ट कर लो। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। सर नॉन एडजस्टिंग की एग्जाम्पल्स देखते हैं। फायर ब्रेकआउट आफ्टर ईयर एंड, डैमेज्ड इन्वेंट्री। सर मेरे वेयर हाउस में 30 जनवरी 2025 को आग लग गई है। अब सवाल ये, सर इन्वेंट्री तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, क्या करूं? एडजस्ट करूं कि ना करूं? सर देखना पड़ेगा। क्या 31 दिसंबर 2024 को तुम्हें कोई आइडिया था कि आग लगेगी? क्या तुम्हें कोई वही आई थी कि आग लगेगी? नहीं सर, हमें पता ही नहीं था। सर सडनली हुआ है। सर ये इवेंट नॉन एडजस्टिंग है। क्या है बेटा? नॉन एडजस्टिंग है। सर ये क्यों नॉन एडजस्टिंग है? बेटा ये इसलिए नॉन एडजस्टिंग है क्योंकि इसके होने के बारे में हमें ईयर एंड पे कोई आइडिया नहीं था, ये सडनली अराइज हुआ। हमने कहा ठीक है। तो क्या हो गया बेटा? नॉन एडजस्टिंग। हमने कहा ठीक है सर, एक एग्जाम्पल हो गई। मेजर मर्जर एक्विजिशन आफ्टर
ईयर एंड। सर ईयर एंड के बाद आपको कोई मर्जर एक्विजिशन हो गया, ईयर एंड पे कोई क्लू मौजूद नहीं थी, सर नॉन एडजस्टिंग है, इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, तो उसको डिस्क्लोज जरूर करेंगे ताकि शेयर होल्डर को एक आइडिया हो जाए, हाँ भाई नेक्स्ट ईयर ये हो सके होगा, राइट। इन इवेंट्स का नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। सर और कोई एग्जांपल दें। डिविडेंड अनाउंस्ड आफ्टर ईयर एंड। सर अगर कोई डिविडेंड अनाउंस हुआ है आफ्टर ईयर एंड, सर क्या करें, उसको करंट ईयर में 31 दिसंबर को रिकॉर्ड करें कि ना करें? नहीं सर, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ईयर एंड पे कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ सर, मटेरियल तो डिस्क्लोज कर देंगे, बता देंगे भाई इतना डिविडेंड अनाउंस हुआ है, लेकिन क्योंकि ईयर एंड के बाद हुआ है तो इन लाइन विद IAS 10 हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्क्लोज कर दिया। सर और कोई एग्जाम्पल दें। एक और एग्जाम्पल देता हूं बेटा इसकी। चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट। सर अचानक से आपके पास फॉरेन करेंसी में सडन कोई हाइक आ गया है, ठीक है, आपके पास US डॉलर की वैल्यू चेंज हो गई है, सर क्या करें, इसको हम आपके पास एडजस्ट करें कि ना करें? सर ईयर एंड पे कोई आइडिया मौजूद नहीं था, 31 दिसंबर को कोई हिंट नहीं थी, तो इसलिए सर नॉन एडजस्टिंग है। आई होप इट इज क्लियर। तो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का फर्क आपको समझ में आ गया। अब मैं क्विकली इसको रिव्यू कर देता हूं। सर इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड वो तमाम इवेंट्स ईयर एंड से लेके द डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑथराइज फॉर इशू अकर होंगे, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है। दे कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, इनसे प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। हमने कहा ऐसे इवेंट को क्या करें, एडजस्ट करें कि नहीं करें? हमने कहा IAS 2 का क्राइटेरिया देख लेते हैं। IAS 2 क्या कहता है, ऐसे इवेंट जिनके होने के बारे में ईयर एंड पे आपके पास क्या मौजूद हो, हिंट मौजूद हो, क्लू मौजूद हो। ऐसे इवेंट जो अपने होने के बारे में ईयर एंड पे क्या दे रहे हो, एविडेंस दे रहे हो, ऐसे इवेंट को क्या करो बेटा, एडजस्ट करो, ठीक है। ऐसा समझो ये इवेंट्स ईयर एंड के बाद नहीं, ईयर एंड पे ही हुए हैं, ठीक है। नॉन एडजस्टिंग क्या है? सर ऐसे इवेंट जो सडनली अराइज हुए हैं, जिनके होने के बारे में ईयर एंड पे कोई आइडिया नहीं था, सर इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट नहीं करो, बल्कि इनको डिस्क्लोज कर दो अगर क्या हो बेटा, मटीरियल हो। हमने कहा एग्जाम्पल देखी, हमने कहा अगर कोई डैमेज इन्वेंट्री रखी हुई है ईयर एंड पे, हमें आइडिया हो रहा है कि ये आपके पास कॉस्ट से कम की बिकेगी, बाद में बेची तो यकीन करें हमारा आइडिया कंफर्म, हमारा जो हिंट थी वो कंफर्म हो गई, हमें कंफर्मेशन हो गई, हाँ ये वाकई ओवर स्टेट हुई थी, तो उसको ईयर एंड पे ही NRV पे लेके आ जाओ, ये एडजस्टिंग इवेंट है। अकाउंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, ओवरड्यू हो गया, एक आपके पास हिंट थी कि ये बैड डेट्स हो सकता है, 10-15 दिन बाद कोर्ट से नोटिस आ गया, चिंटू बैंकरप्ट हो गया, अब राइट ऑफ करने पड़ेंगे, तो राइट ऑफ कब करूं, नेक्स्ट ईयर करूं या करंट ईयर में ही कर लूं? बेटा करंट ईयर में एडजस्ट कर लो उसको, तो ईयर एंड उस पर आपको एडजस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि इसको होने के बारे में आपको आइडिया ईयर एंड पे ही था, कोर्ट के नोटिस से फर्दर कंफर्मेशन हुई है। सर कोई कोर्ट का केस चल रहा है जो बाद में सेटल हुआ है, कोर्ट का केस चलना, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि हम पे लाइबिलिटी आ सकती है, बाद में बाकी लाइबिलिटी आ गई, तो आप ईयर एंड पे ही प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो ताकि आपको जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फेथफुल प्रेजेंटेशन दे सकें, राइट। फ्रॉड एंड एरर ईयर एंड पे मौजूद था, आइडेंटिफाई बाद में हुआ, ऐसे ट्रीट करो जैसे ईयर एंड पे आपको पता लग गया था और आपने ईयर एंड पे उसको क्या कर दिया बेटा, एडजस्ट कर दिया। सर 5 ब्रेकआउट एडजस्टिंग है आफ्टर ईयर एंड, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग है सर, क्यों बेटा इससे नॉन एडजस्टिंग है? क्यों? इसके होने के बारे में हमें ईयर एंड पे कोई आइडिया नहीं था। सर कोई मेजर एक्विजिशन मर्जर हुआ ईयर एंड पे, सर उसको एडजस्ट करें कि ना करें? बेटा एडजस्टिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको होने के बारे में कोई आइडिया नहीं था। डिविडेंड अनाउंस हुआ ईयर एंड के बाद, उसको एडजस्ट करें कि ना करें? नहीं करें बेटा, क्यों? ईयर एंड पे कोई आइडिया ही मौजूद नहीं था उसके बारे में। सर फॉरेन करेंसी रेट चेंज हो गए हैं, पैरिटी चेंज हो गई है, सर कोई हिंट मौजूद नहीं थी इसलिए उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। आई होप इट मेक सेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।